जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में हिमाचल प्रदेश के 2 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। कांगड़ा जिले के पालमपुर के सुलह के मरूह निवासी अरविंद कुमार ने 33 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। वह हमले में घायल हो गए थे और बाद में देश के लिए शहीद हो गए। अरविंद के पैतृक गांव मरूह में घटना के बाद से मातम का माहौल पसरा है। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह तक शहीद का पार्थिव देह गांव पहुंचेगा। मौसम की खराबी के चलते उधमपुर से अरविंद का पार्थिव शरीर एयरलिफ्ट नहीं हो पाया है। ऐसे में उधमपुर से सड़क मार्ग के माध्यम से पार्थिव देह को रवाना किया गया है। देर शाम तक अरविंद का पार्थिव शव पालमपुर के होटला स्थित आर्मी कैंप में पहुंचेगा। मेरा छोटा भाई था। क्या एज रही होगी उनकी? अभी 33 है। 33 साल। हाँ, कब भर्ती हुए थे? 2010 में भर्ती हुआ था। कौन सी रेजिमेंट में, कुछ आइडिया? 21 पंजाब में भर्ती हुआ था, वहाँ से प्रमोट होकर के 9 पैरा से पहुँच गया। तो हमने सुना है कि बचपन से ही बहुत साहसी थे, सेना में ही जाना चाहते थे, क्या कहना चाहेंगे? वो पढ़ाई के टाइम से ही बोलता था कि मैं आर्मी में जाऊंगा और देश के लिए कुछ करूंगा तथा उसको घर वाले सभी बोलते थे और नौकरी भी है, इतनी सारी नौकरी कहीं और कर लो। नहीं, वो बोलता था मैं आर्मी में ही जाऊंगा और खुद दिल्ली जाकर के भर्ती हुआ था। दिल्ली जाके? हाँ जी। जब घर आता था, छुट्टियों पे आता था, तो क्या एक्टिविटी रहती थी घर में आकर? किस तरह का? वो सब साथ मिलजुल कर रहता था। गांव के जो भी आदमी था उनसे मिलजुल कर रहता था। सभी लोग उसको बहुत चाहते थे, सबका दुलारा था वो। यूथ के बीच में किस तरह से था? बहुत अपने साथ यानी अपने साथियों को सहारा देता था तथा उनको अपने साथ दौड़ लगाने के लिए ले जाता था और बाकी लड़कों को बोलता कि आप भी सेना में जाओ तथा उसकी वजह से 3-4 लड़के यहाँ से और भी भर्ती हुए। अच्छा, 3 और भी कम्प्लीट किया। शादी कब हुई थी उनकी? शादी को अब 6 साल हुए। 6 साल हुए जी, अभी 6 में चल रहा है, 5 ही हुए पूरे। शहीद अरविंद कुमार के परिजनों ने बताया कि वह बचपन से ही बेहद साहसी और प्रतिभाशाली था। साल 2010 में पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुआ था। उसके महज चंद सालों में ही अरविंद ने स्पेशल फोर्स में अपनी जगह बना ली थी। फिलहाल अरविंद 9 पैरा कमांडो के तहत अपनी सेवाएं दे रहे थे। अरविंद ने जर्मन कंपटीशन में भी अवार्ड हासिल किए थे। अरविंद सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मिशन में भी अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। अरविंद अपने पीछे 2 बेटियां, धर्मपत्नी, बुजुर्ग माता पिता और बड़े भाई और छोटी बहन को छोड़ गए। अरविंद के पिता मानसिक तौर पर अस्वस्थ हैं। जानकारी के अनुसार अभी जनवरी महीने में अरविंद कुमार घर आए थे। उनकी छोटी बेटी के दिमाग की बीमारी का ऑपरेशन करवाने आए थे। हालांकि अभी दिल्ली में बेटी का इलाज और ऑपरेशन होना था और उन्होंने जल्द घर आने और बेटी के ऑपरेशन करवाने का वादा किया था, लेकिन वह अपना वादा पूरा नहीं कर सके और शहीद हो गए। घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। बाल बच्चा क्या है उनका? 2 लड़कियां हैं, एक 4 साल की, एक 2 साल की है। अभी आप कह रहे थे कि बेटी, एक जो छोटी बेटी है, हाँ जी, उसका नाम क्या है और उनको क्या हुआ था? उनका नाम सानविका है। उसको यानी नाक में उसका जो छेद होता है वो खुला था और नाक से होकर के मांस निकल रहा था। तो डॉक्टर ने बताया था कि इसका जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो जनवरी महीने में छुट्टी लेकर के आया था उनके इलाज। हाँ जी, फिर उसको लेकर के RNR हॉस्पिटल दिल्ली गया था। वहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ। अभी मई महीने में दोबारा जाना था, वहाँ पे चेकअप होना था और इंजेक्शन लगना था। लास्ट टाइम आपकी बातचीत कब हुई उनके साथ? इस महीने। वो तो वैसे करता रहता है। इस महीने एक बार भी बात नहीं की उसने। सिर्फ पत्नी को आए थे 2 बार फ़ोन, क्योंकि इस बार वो ऑपरेशन में ही था। इस ऑपरेशन में जब जाना था तो फ़ोन किया था उन्होंने? नहीं जी, उन्होंने फ़ोन नहीं किया था। कोई फ़ोन नहीं किया था? वो अपनी सीक्रेट बातें नहीं साझा करते थे परिवार के साथ? बिल्कुल नहीं। तथा हमें मना करता था कि जब मैं ऑपरेशन में जाऊं तो मुझे फ़ोन नहीं करना। अच्छा, इस तरह से। हाँ जी। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।